मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की इस 23वीं कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। वृत्तियां 5 होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और वे सभी वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां निवृत्ति की तरफ ले जाती हैं, मुक्ति की तरफ ले जाती हैं, और क्लिष्ट वृत्तियां बंधन की तरफ। क्लिष्ट वृत्तियां बंधन के 2 भाग हो जाते हैं। बंधन में भी 2 भाग हो जाते हैं। धर्म की साधना धर्म पूर्वक यदि बंधन यदि धर्म पूर्वक होता है तो हमें सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है। पर अधर्म पूर्वक अवस्था हमारी जीने की होती है तो दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। तो धर्म का रास्ता जीवन में सुख का है। वहां पर राग द्वेष रहते हैं, वहां पर थोड़ा आंशिक लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार भी होता है, और स्पर्धा का भाव होता है, आगे निकलने का भाव होता है, दूसरों को पीछे धकेलने का भाव होता है। तो ये जो रास्ता है, संघर्ष होता है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता बंधन माने अज्ञान का जो बंधन है, अज्ञान के रहते हुए ही ये सब कार्य होते हैं। अज्ञान का मतलब आत्मा का जो स्वरूप है वो जब हम नहीं जानते तो उस अवस्था में आत्म स्वरूप को जब हम नहीं पहचानते और इस मन बुद्धि इंद्रियों को ही अपना स्वरूप समझते हैं, शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, या यूं समझ लीजिए कि आत्मा को ठीक ठीक नहीं जानते। शास्त्र के अनुसार आत्मा को ये समझ भी लिया, विश्वास कर लिया कि शरीर से अलग आत्मा है, मरने के बाद भी रहता है। मतलब जब घनघोर अज्ञान होता है तो शरीर को आत्मा समझते हैं, लेकिन शास्त्र पर विश्वास होता है और शास्त्र परंपरा के साथ जुड़े रहते हैं तो शरीर से अलग आत्मा मानते हैं, पर आत्मा का जो शुद्ध रूप है वो हम नहीं अनुभव में आता है, केवल मानते हैं हम उसको। शास्त्र में भाई शरीर से अलग बताया है और आत्मा इस शरीर के छूटने के बाद भी बना रहता है, ऐसा हम शास्त्र प्रमाण से स्वीकार करते हैं। उस स्वीकृति के अनुसार हम कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, पर अच्छे काम करते हुए भी हमारे राग द्वेष समाप्त नहीं होते। हमारे जो बंधन है, क्लेश हैं, वो समाप्त नहीं होते, वासनाएं समाप्त नहीं होती। और हम कर्म करते हैं, कर्म करने की श्रृंखला में हमारा जीवन जो है, कर्म करने की उस श्रृंखला में जो हमारा जीवन होता है वो एक के बाद एक जन्म को हम ग्रहण करते जाते हैं, दुख भी उठाते जाते हैं और सुख भी लेने के लिए कोशिश करते जाते हैं। सुख लेने की श्रृंखला में दुख भी आते ही हैं, अकेले सुख हमें मिल नहीं सकते। तो इस शैली में ये शैली जो होती है वो धर्म पथ कहलाता है, योग पथ नहीं कहलाता है, इसको धर्म पथ कहते हैं। योग पथ में सुख पर दृष्टि नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति पर दृष्टि होती है, अपने मन को समझने पर दृष्टि होती है, और मन को समझते हुए क्लेशों से मुक्त होने पर दृष्टि होती है। जो वृत्तियों का क्लिष्ट रूप है उसको त्याग कर अक्लिष्ट वृत्तियों में जीने की तमन्ना होती है। अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना चाहते हैं, अक्लिष्ट वृत्तियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं वो ज्ञान की तरफ ले जाती हैं,
और गुणों का जो अधिकार है उसको तोड़ती है, समाप्त करती है। सत्व रज तम, ये जो 3 गुणों का अधिकार हम कल पढ़ रहे थे, उन गुणों के अधिकार को ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो तोड़ती हैं। हाँ जी। त्रिगुणातीत होने का जो उपाय था वो क्या पूछ रहे हो? एक लक्षण और फिर आचरण क्या होगा? हाँ, 3 चीजें बताई थी कल गुणों के बारे में कि ये जो इसके चिन्ह क्या है, त्रिगुणातीत व्यक्ति के चिन्ह क्या है, उसका आचरण क्या है और उसका उपाय क्या है। तो उपाय पूछ रहे हैं। उपाय तो वहां पर दिया है भगवान ने कि माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। लास्ट जो श्लोक है उससे पहले वाले श्लोक में उपाय बताया है, 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक से पहले वाले श्लोक में, कि भाई निरंतर व्यभिचार रहित भक्ति योग से जो मेरा ध्यान करता रहता है, व्यभिचार रहित मानी एक क्षण के लिए भी मेरे से हटता नहीं, निरंतर भक्ति योग से मानी एकदम भक्ति भाव से मेरा सेवन करता है, तो वो इन गुणों से पार चला जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ये उपाय बताया है त्रिगुणातीत होने के लिए। ये भक्ति पथ है। लेकिन यहाँ योग शास्त्र में इसके अलावा भी एक उपाय है। ये तो भक्ति योग की बात हो गई, एक और उपाय। क्या है वो उपाय? उस उपाय का नाम है ज्ञान योग। एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग। ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं और भक्ति योग को भक्ति योग कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं। भक्ति योग को कर्म योग और सांख्य योग को ज्ञान योग, गीता के अनुसार यदि देखें तो। भक्ति योग में अपने कर्मों को हम पूजा के रूप में भगवान के चरणों में अर्पित करते जाते हैं, पूजा के रूप में, कि हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, इस रूप में हम अर्पित करते जाते हैं। तो ये जो भक्ति योग है वहां पर अपने भाव को भगवान के साथ जोड़ने की जरूरत होती है। सर्वत्र भगवान के दर्शन, सब में भगवान को देखना, ये प्रक्रिया ईश्वर प्रणिधान योग शास्त्र में आगे आएगा। 23वें सूत्र से लेकर 31वें सूत्र तक, जैसे यहाँ पर ईश्वर प्रणिधानात् वाला जो सूत्र है 23वां सूत्र है, और प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। यहाँ पर 32 नंबर सूत्र है, 10 सूत्र है ये, 23 से 32 तक। ये ईश्वर प्रणिधान के नाम से जाने जाते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास 32वां सूत्र है। तो ये भक्ति मार्ग है। गीता में इसकी बड़ी महिमा गाई है, और 18वें अध्याय में तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम, ऐसे वहां पर कहा है। तो भक्ति योग के साथ एक योग होता है, भक्ति योग के साथ एक योग होता है जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के लिए ये जो प्रथम पाद के शुरुआत के जो 22 सूत्र हैं वो ज्ञान योग का ही राह दिखाते हैं। ज्ञान योग में क्या होता है? अपनी वृत्तियों को देखना होता है, क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट वृत्तियों में आना होता है। उसके लिए अभ्यास और वैराग्य को साधन बनाना होता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों में चलना होता है। तो जब हमें हमेशा जो अक्लिष्ट वृत्तियों में रहते हैं और संसार की जो वृत्तियां हैं, वो जो जिनको हम क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं, उनसे हटे रहते हैं और आत्मा की तरफ झुके रहते हैं, अपने स्वरूप की तरफ झुके रहते हैं। भाव प्रधान नहीं होता है ये रास्ता। ये रास्ता
दर्शन प्रधान होता है, दृष्टि अपनी उस आत्मा की तरफ करनी होती है। दर्शन प्रधान और एक भाव प्रधान, दो भेद हैं। आत्मा जब अपने आत्मा को देखना, और कर ज्ञान भक्ति योग में अपने हृदय के भाव को, प्रेम को भगवान के प्रति अर्पित करना होता है कि मेरा तो परमात्मा ही सब कुछ है, वही मेरा प्रेमास्पद है, उससे ज्यादा अद्भुत मुझे कुछ नहीं लगता, वही मेरा है, मैं उसका हूं, और ये संसार भी उसी का है। इस तरह से अपने भाव को अपने स्वामी के प्रति प्रेषित करना होता है। अपने जो भाव होते हैं ना, उनको स्वामी के प्रति प्रेषित करना होता है। ये भक्ति योग है। ज्ञान योग में वृत्तियों का निरोध करना होता है, अपने को रेचन करना होता है, सिकोड़ना होता है, अपने आप को हटाना होता है, किसी चीज के साथ जोड़ना नहीं। जोड़ना है तो केवल आत्म स्वरूप में रहना, अपने भीतर आत्म स्वरूप में रहना, वृत्तियों से हटना, बस इतना काम करना होता है। क्लिष्ट वृत्तियों से हटना और अपने आत्म स्वरूप में रहना, ठहरना, ये दो काम करने होते हैं। एक का नाम अभ्यास है, दूसरे का नाम वैराग्य। बाहर से हटना और भीतर आत्मा में ठहरना, ये दो काम करने होते हैं। बाहर से हटने का मतलब ये होता है संसार में दुख दर्शन, दोष दर्शन करते हुए इंद्रियों के विषयों से, मान सम्मान से और ऐश्वर्य प्रतिष्ठा से अपने आप को बचाना होता है। तीन चीजें है ना, इंद्रिय विषय और मान सम्मान और सुविधा साधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति। धन संपत्ति, सुख सुविधाएं, मान सम्मान, इंद्रिय भोग, इन सब से अपने आप को विरक्त करना पड़ता है, अपने आप को हटाना पड़ता है। ये है ज्ञान योग। बाहर क्या देखेंगे हम? इंद्रियों के विषय हमको मिलेंगे, पावर मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है, बाहर दुनिया में हमको पैसे मिल सकते हैं, पैसों से सुविधाएं इकट्ठी कर सकते हैं, साधन सुविधाएं इकट्ठी कर सकते हैं। यही सब यदि हम करते हैं तो हमारा अंतर्मुखता नहीं हो सकती। अंतर्मुख होने के लिए हमें बाहर से अपने आप को विड्रा करना पड़ता है, बाहर से खींचना पड़ता है। बाहर से खींचने के लिए वहां पर गीता में 13वें अध्याय में ये बतलाया है एक जगह कि ये जो ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं, ज्ञान के साधनों को गिनाते हुए 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से शुरू करते हैं। वहां पर कहा है, अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम चैव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। मानी अमानित्वम, अपने भीतर श्रेष्ठता का जो एक अभिमान होता है ना, उसको साइलेंट करना होता है। हम में श्रेष्ठता यदि है तो वो दूसरों के पूरकता में है ना। कुछ श्रेष्ठता हम में है, दूसरे में कुछ श्रेष्ठता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं श्रेष्ठ हो गया तो बस सबसे निराला हो गया। कुछ विशेषता हम में होती है, कुछ विशेषता दूसरे में होती है, और वो दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए होती है। ऐसा नहीं कि किसी में श्रेष्ठता हो गई तो वो बस वो सबसे अलग थलग हो गया, वो तो अतुलनीय हो गया, अब उसको किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं। गाड़ी में इंजन की भी बड़ी कीमत है, होती है, लेकिन एक वाल यदि निकल जाए, पहिए का वाल, तो गाड़ी तो खड़ी हो जाती है, फिर कहाँ चलती है। एक इतना सा पंचर हो जाए तो गाड़ी खड़ी हो जाती है।
तो इंजन तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन एक इतना सा पंचर हो जाए, वाल निकल जाए, गाड़ी क्या करेगी? ब्रेक फेल हो जाए, क्या करेगी गाड़ी? स्टीयरिंग फेल हो जाए, गाड़ी क्या करेगी? स्टीयरिंग इधर उधर घुमाती है ना, फेल हो जाती कभी कभी, कभी स्टीयरिंग फेल हो जाती है। अब वो इधर उधर नहीं हो सकती, बस चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो सामने गाड़ी कोई आ गई, चलो ब्रेक है तो लगा लेंगे, पर ब्रेक भी फेल हो जाए, स्टीयरिंग भी फेल हो जाए, तो बस फिर क्या है? मौत ही है। स्टीयरिंग फेल होने पर ब्रेक यदि है तो हम खड़ी कर सकते हैं वहीं पर। ये सब चीजें, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर भी सब चीजों की जरूरत है। ज्ञान की जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है। हम अपने एक रास्ते से बदलकर दूसरे रास्ते में जाने की जरूरत है। यदि हमने अपना रास्ता गलत देखा, शास्त्र विरुद्ध देखा, महापुरुषों की प्रेरणा से विरुद्ध देखा, तो हम अपने जीवन को बदलने के लिए होता है कि भाई जीवन को बदलो। तो अमानित्वम, श्रेष्ठता के अभिमान का जो अभाव है, ये ज्ञान का साधन बताया। अदम्भित्व, दंभाचरण का अभाव, अपने आप को दूसरों के सामने जो हम नहीं होते हैं उसको दिखाने का जो भाव होता है, वो दंभ कहलाता है। थोड़े होते हैं, ज्यादा दिखाते हैं, तो इसको दंभाचरण का अभाव। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, अहिंसा, किसी को दुख न देना, शांति, क्षमा का भाव। मतलब हमें कोई आदमी हमारे साथ अपव्यवहार करे तो उसको शांति, क्षमा, सहन करना, इसको क्षांति कहते हैं, सहन करना कहते हैं। आर्जव मनी सरलता, मन वाणी आदि की सरलता, जो मन में वही वाणी में वही कर्म में, इसको सरलता कहते हैं। भीतर कुछ बाहर कुछ, इसको कुटिलता कहते हैं। मन में कुछ है, बाहर कुछ दिखाते हैं, इसका नाम कुटिलता है। तो ये आचार्य उपासनम, आचार्य के पास रहना, आचार्य उपासनम चैव, मतलब श्रद्धा भक्ति के साथ आचार्य के पास रहना। और शौचम, पवित्रता, बाहर की भीतर की शुद्धि करना। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि, उसके अन्न से आहार की शुद्धि, और यथायोग्य बर्ताव से आचरण की सिद्धि, जल मृतिका आदि शरीर की शुद्धि। अलग अलग शुद्धियां होती है ना, जैसे मनुस्मृति के एक श्लोक में बताया, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। जल से हमारे शरीर शुद्ध होते हैं, वस्त्र शुद्ध होते हैं, हमारे शरीर और वस्त्र जल से शुद्ध होते हैं। मन जो है वो सत्याचरण से शुद्ध होता है, सत्य आचरण से मन शुद्ध होता है, सत्य बोलने से भी मन शुद्ध होता है। और जो चीजें ठीक समझ में आई, अब उनको सत्य व्यवहार करने से मन शुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से जीव शुद्ध होता है। विद्या मानी यथार्थ ज्ञान, और तप मानी तप करना, अपने आप को बाहर की चीजों से रोकना, संयम करना, इसको तप कहते हैं ना। द्वंद्वों में समता बनाए रखना, विपरीत परिस्थितियों में अपनी समता को बनाए रखना, ये सब तप होता है। तो बाहर की शुद्धि और राग द्वेष कपट आदि जो विकार है उनका नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना, ये भीतर की शुद्धि होती है। राग द्वेष आदि मिटकर विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना। तो ये बताया, शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह, अंतःकरण की स्थिरता, हमारा जो अंतःकरण है वो स्थिर हो जाए। और आत्मनिग्रह का मतलब मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। आत्म विनिग्रह, शरीर का विनिग्रह, संयम, मन और इंद्रियों के सहित शरीर का निग्रह, अपना निग्रह
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, इंद्रिय विषयों में वैराग्य, अहंकार न करना, अनहंकार एव च, सारे भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा माने बुढ़ापा, व्याधि, इन सब में दुख देखना, ये ज्ञान प्राप्ति के साधन गिनाए हैं। मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोष को बार बार देखना, दुख देश दोषानुदर्शन, असक्ति अनभिसम स्वंग, मतलब पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का भाव, आसक्ति अनभिसम स्वंग, और ममता का न होना, पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र पत्नी घर इत्यादि में आसक्ति का भाव, असक्ति, और ममता का न होना, नित्यम च समचित्तत्वम, और नित्य अपने मन को सम में रखना, सम स्थिति में रखना, और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना, इष्टानिष्टोपत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में कुछ हमारे मन के अनुकूल घटनाएं घटती हैं संसार में। ऐसा नहीं होता है कि सारी प्रतिकूल ही प्रतिकूल हो, बिल्कुल ही बुरे कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक के बाद एक संकट आते रहते हैं, अप्रिय चीजें ही आती रहती हैं, पर सामान्य रूप से प्रिय अप्रिय दोनों आती रहती हैं, पर उस दोनों स्थितियों में अपने मन की समता को बनाए रखना होता है। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट प्राप्ति में, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, वहां पर गुणातीत के लिए यही साधन बताया था। मयि चानन्य योग, अनन्य भाव से मुझ में परमात्मा में, अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योग से कहीं और जिसका संबंध नहीं, ऐसी भक्ति, भक्ति हमारी अव्यभिचारिणी भक्ति, कभी भी जो व्यभिचार को प्राप्त नहीं होती, कभी भी हटती नहीं, टूटती नहीं, हटती नहीं, छूटती नहीं, और अनन्य योग, मयि च अनन्य योग, अनन्य योग का मतलब और कहीं जिसका संबंध नहीं, मुझ में ही जो भक्ति लगी हुई है, कहीं और लगी हुई नहीं है, कहीं और उसका संबंध नहीं है, ऐसी जो भक्ति है। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, अकेल एकांत देश में रहना और जन समुदाय से विरक्त रहना, अरतिर जन संसदी, जो जन समूह है उसमें विरक्ति रहना। विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश में लगे रहना, विविक्त देश का मतलब है एकांत देश में, एकांत देश में लगे रहना, मतलब जन समुदाय जो होता है, भीड़ जो होती है उससे बचना, और अरतिर जन संसदी मतलब जन समुदाय से विरक्ति, दो बात कही है, जन समुदाय से विरक्ति और विविक्त देश से वित्तम, एकांत देश में रहना, शुद्ध देश में रहना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व क्या है? अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य स्थिति, और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप जो परमात्मा है उसको देखना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो अर्थ परमात्मा है उसको देखना, ये सब ज्ञान है, और इसके विपरीत अज्ञान है, ये सब ज्ञान है। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, इससे अलग अज्ञान को पैदा करने वाला होगा। ज्ञान का मतलब ज्ञान का साधन है, और अज्ञान का मतलब अज्ञान को बढ़ाने वाली चीज को अज्ञान कह दिया। ज्ञान साधनों से विपरीत मान, दंभ, हिंसा, ये जो इनका उल्टा कर देंगे तो अज्ञान के साधन हो जाएंगे, अज्ञान को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। ये जो 20 चीजें गिनाई हैं लगभग, उन सबको ज्ञान साधन का है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, इनसे उल्टा कर देंगे
तो अज्ञान को बढ़ाने वाली चीजें होंगी। जैसे अमानित्व की जगह मानित्व, अदम्भित्व की जगह दम्भित्व, अहिंसा की जगह हिंसा, शांति की जगह अक्षांति, असहनशीलता, आर्जवम की जगह अनार्जवम, आचार्य की सेवा की जगह अपना मौज मस्ती में रहना, शौच की जगह अशुद्धि, स्थैर्य की जगह अस्थिरता, स्थिरता मानी अंतःकरण की चंचलता, अस्थिरता, और इधर अंतःकरण की स्थिरता। और मन इंद्रियों के सहित शरीर का निग्रह की बजाय मन और इंद्रियों का अवशित्व, मन और इंद्रियों पर वश न पाना, ये सब अज्ञान को बढ़ाएंगे। इंद्रियार्थेश वैराग्य में उल्टा क्या होगा? इंद्रियार्थों में, इंद्रिय विषयों में राग होना, उल्टा करना है। आत्म विनिग्रह, मन इंद्रियों के सहित शरीर का निग्रह तो ज्ञान साधन, उल्टा क्या होगा? मन इंद्रियों में, मन और इंद्रिय सहित शरीर का निग्रह न करना, उसका नियंत्रण न करना, इनको बस अपने जो इच्छा हो वो करते रहना। और सारे भोगों में आसक्ति का अभाव बताया, इस लोक और परलोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, लोक परलोक के सारे भोगों में आसक्ति का अभाव, आसक्ति होना और अहंकार होना, अनहंकार का उल्टा अहंकार होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख और दोष देखना, और उल्टा होगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कोई दोष ही नहीं दिख रहा। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि में कोई दुख और दोष दिख ही नहीं रहा। बोले ठीक है, बीमार हो गए, दवाई ले लेंगे, बुढ़ापा तो सबको ही आता है, ऐसे ऐसे समझ लेना, तो ये अज्ञान होगा। ऐसा सोचेंगे तो अज्ञान का साधन, दुख और दोष नहीं दिखेगा। असक्ति अनभिसंग है, अनासक्त मतलब पुत्रदार घर आदि में अनासक्ति तो ज्ञान साधन है, और अज्ञान साधन क्या होगा? इनमें आसक्ति होना, शक्ति होना, आसक्ति, शक्ति, असक्ति। अनभिसंग, पुत्रदार घर आदि में अनभिसंग, पुत्रदार दार गृह आदि में जो अभिसंग है, ममता का होना, ये अज्ञान का साधन है। और ममता न होना अज्ञान का साधन। नित्यम च समचित्तत्वम, और हमेशा इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में मन सम रहना, ये तो ज्ञान साधन है। और इष्ट की प्राप्ति में उछल जाना, अनिष्ट की प्राप्ति में सिकुड़ जाना, ये सब अज्ञान का साधन है। मयि चानन्य योगेना भक्तिरव्य विचारिणी, और अनन्य योग से भक्ति, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपना स्वामी है, तो उसको मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, मनन, उसी पर दृष्टि जमाना, जैसे बच्चा अपनी माँ के सिवाय और कहीं नहीं देखता, ऐसे शरणागत होना, ये भक्ति अव्यभिचारिणी है। और ये उल्टा अज्ञान साधन क्या होगा? कि परमात्मा को स्वीकार ना करते हुए बस अपने तरीके से जीना, कि कोई शक्ति नहीं है, हम ही है जो है, ऐसे स्वीकार करना, यह अज्ञान का साधन है। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश में रहना, शुद्ध देश में रहना तो ज्ञान साधन है, और ऐसे अकेले में न रह सकना, यह अज्ञान बढ़ाएगा। ऐसे ही अरतिर जन संसदी, लोगों के समुदाय में, भीड़ में रहना, यह अज्ञान ही बढ़ाएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान की नित्यता और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अज्ञान साधन हो जाएगा ना, अध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिति हमारी ना हो तो ये अज्ञान बढ़ाएगा। और तत्व ज्ञान के, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो विषय परमात्मा है उसको नहीं देखेंगे तो अज्ञान बढ़ेगा। ये सारी चीजें अज्ञान को बढ़ाती हैं। और हमारा कहना चाहिए कि एक तो क्लिष्ट वृत्तियों की तरफ ले जाएंगी, अज्ञान का साधन माने क्लिष्ट वृत्तियां,
और ज्ञान का साधन मानी अक्लिष्ट वृत्तियां। ऐसे आप जोड़ करके देखिए इसको। ऐसे ही गीता में जो स्थिर प्रज्ञ का एक प्रकरण चलता है, तो स्थिर प्रज्ञ होकर के जीना अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना है, और स्थिर प्रज्ञ से विपरीत चलना ये क्लिष्ट वृत्तियों में जीना है। दूसरे अध्याय में जो प्रसंग है तो वहां बड़ा सुंदर विवेचन किया है कि ये जी है, वहां पर ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित ही किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसका क्या परिभाषा है। जो स्थित बुद्धि होता है, समाधिस्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा है। एक प्रकार से अक्लिष्ट वृत्तियों में जो रहने वाला व्यक्ति है उसकी क्या परिभाषा है, यही प्रश्न है। यहाँ तो गीता में समाधिस्थ के पूछा। यदि योग दर्शन को जोड़कर देखें तो जो अक्लिष्ट वृत्तियों में रहता है हमेशा, उस व्यक्ति का चाल चलन कैसा होता है, बैठना उठना कैसा होता है, सोचना कैसा होता है, उसका देखना सुनना चखना इंद्रिय विषयों का उपयोग कैसे करता है। जो अक्लिष्ट वृत्तियों में जीता है उसकी क्या स्थिति होती है पूछा, तो बोले, भगवान ने उत्तर दिया, जब कामनाएं छोड़कर, सारी कामनाओं को छोड़कर, कौन सी कामनाएं, अपने मन में जितनी कामनाएं सबका त्याग करके अपने में अपने द्वारा संतुष्ट होता है, तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। वो व्यक्ति अक्लिष्ट वृत्तियों में जीने वाला होता है। मैं स्थित प्रज्ञ कहा है, उसके साथ में योग दर्शन को जोड़ूं तो वो व्यक्ति अक्लिष्ट वृत्तियों में रहता है। अक्लिष्ट वृत्तियां समाधि की तरफ ले जाती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां दुनियादारी की तरफ ले जाती हैं। तो उल्टा यदि कर देंगे, अपनी कामनाओं को जो त्याग नहीं कर सकता, मन में जो कामनाएं उत्पन्न होती है उनको छोड़ नहीं सकता, और अपने में अपने द्वारा संतुष्ट नहीं होता, बल्कि बाह्य चीजों से अपने को संतुष्ट करना चाहता है। बाह्य चीजें मतलब मकान से, घर से, रुपए पैसे से, साधन सुविधाओं से, पावर से, इन सब बाहर की चीजों से जो अपने को संतुष्ट करना चाहता है वो क्लिष्ट वृत्तियों में रह रहा है। और जो अपने ही द्वारा अपने में संतुष्ट है वो अक्लिष्ट वृत्तियों में रह रहा है। ऐसे जोड़ करके भी आप देख सकते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखों में जो उद्विग्न नहीं होता, दुखों में जो व्यक्ति अनुद्विग्न रहता है, विक्षुब्ध नहीं होता, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगतस प्रिया, सुखों में जिसकी कोई लालसा नहीं, दुखों से, दुख आने से डरता नहीं, सुखों में लालसा नहीं, वीत राग भय क्रोधा, जिसके राग भय क्रोध सब चले गए हैं, उस व्यक्ति को स्थित धी मुनि कहते हैं। ये स्थित धी मुनि की परिभाषा है, ये अक्लिष्ट वृत्तियों में जीने वाले की परिभाषा है, ये समझ लीजिए। जो अक्लिष्ट वृत्तियों में जीता है वो ऐसा होता है कि दुखों में तो उद्विग्न नहीं होता, सुख में लालसा नहीं होती, राग भय क्रोध उसके पास नहीं आते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिति कहा जाता है, माने अक्लिष्ट वृत्तियों वाला कहा जाता है। स्थिर बुद्धि कहा जाता है योग दर्शन की भाषा में, स्थित प्रज्ञ वाला कहा जाता है या समाधिस्थ कहा जाता है। आप अक्लिष्ट वृत्तियों वाला कहा जाता है ये कहो, या समाधिस्थ कहा जाता है ये कहो, एक ही बात है, समाधिस्थ होता है। और यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, जो उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, सब जगह लगाव रहित होता है, उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके लगाव रहित रहता है। कहीं उसका लगाव नहीं होता कि शुभ में तो लगाव हो जाए और अशुभ से खिन्न हो जाए। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, न तो शुभ का अभिनंदन करता है न अशुभ से द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है।
वो है अक्लिष्ट वृत्तियों वाला व्यक्ति, वो ज्ञान योगी है। योग दर्शन की भाषा में अभ्यास और वैराग्य की साधना कर रहा है, ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं। नाभिनंदनी न दृष्टि, न तो प्रसन्न होता है शुभाशुभ को पाकर, न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। सर्वत्र अनभिस्नेह है, सब जगह स्नेह रहित मानी लगाव रहित है, ममता रहित, लगाव रहित। यह सर्वत्र आने में कहीं भी उसका लगाव नहीं है। और तत्त प्राप्त शुभाशम, उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। अकृष्ट वृत्तियां ऐसी होती हैं। और यदा संघर्ते चाहे अंकुरमंगानी विसर्वसा, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जब उस पर आपत्ति होती है ना, आप अटैक होता है कोई बाहर से, तो अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। वो है अक्लिष्ट वृत्तियों वाला, समाधि में रहने वाला पुरुष। ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा की तरफ जा रहा है। ये कहा ना योग दर्शन में कि अभ्यास जो होता है आत्मा की तरफ ले जाता है और वैराग्य संसार से हटाता है। दो उपाय बताए ना, अभ्यास तो आत्मा की तरफ हमें ले जाता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास आत्मा की तरफ ले जाता है और वैराग्य संसार से हटाता है। आप लोगों को योग दर्शन के सूत्र याद है? याद है अजय? 4-5 किए बस, पूरे नहीं किए। तुमको याद है भाई भोजरा जी? याद क्यों नहीं करते हो? अष्टादेवी नहीं पढ़ रहे हो, इसको भी याद नहीं कर रहे। इसको करूंगा, पुस्तक नहीं मिली, लिख लो। पुस्तक तो क्या है, रोजाना 5 सूत्र तो लिख ही सकते हो, उनको याद कर लो, पुस्तक लेकर के लिख लो। तो अब देखिए, विषयानि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सारे विषय हट जाते हैं पर विषयों में रस बाकी बच जाता है। वो रस भी तब जाता है जब उससे बड़ी चीज परमात्मा दिख जाता है, आत्मा, आत्म साक्षात्कार, आत्मा का दर्शन हो जाता है, तो विषयों का रस भी चला जाता है। नहीं तो हम परहेज करें, आलम्बन को ना देखें, आलम्बन से बच के रहें ना, आलम्बन से अपने आप को बचा करके रखें, तो विषय तो हट जाएगा पर विषय का रस नहीं जाएगा केवल इतना करने से। आलम्बन को बचाने से, आलम्बन से अपने आप को बचा कर रखने से विषय से तो मुक्त रहेंगे पर विषय का रस नहीं जाएगा। विषय का रस तो आत्म साक्षात्कार से ही जाएगा। तो अक्लिष्ट वृत्तियों में रहते रहते जब हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं, तब ये विषयों का रस, दुनिया का रस समाप्त होता है। अक्लिष्ट वृत्तियों में रहते रहते जब हम आत्मा में चले जाते हैं, जो हमारा इनरमोस्ट बीइंग है, जो हमारा सबसे अंतरतम है, आत्मा। ये शरीर है, शरीर में फिर मन, प्राण है, प्राण में मन, मन से विज्ञान, विज्ञान से आनंद, इन 5 कोशों से, और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे जो सूक्ष्म आत्मा है, 3 शरीरों से पृथक, 3 अवस्थाओं से अलग, 5 शरीर, 5 कोशों से भिन्न जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व में जब पहुंच जाते हैं, तब संसार के विषयों के रस भी खत्म हो जाते हैं। उससे पहले रस खत्म नहीं होता। अक्लिष्ट वृत्तियों में रहते रहते जब हम आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा में ठहर जाते हैं, तब ये विषयों का रस जाता है, उससे पहले नहीं। यततोपि हे कौन्तेय यततोपि हे कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, ज्ञानी पुरुष के भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना।
ये कहते हैं पार्थ, इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, प्रमाथिनी, प्रमथन करशील हैं, एकदम हिला देती हैं आदमी को। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसव, जबरदस्ती मनुष्य के मन को खींच लेती हैं। तो इसके लिए क्या करना, इनके खतरे को समझ करके उपाय करते रहना। योग दर्शन में उपाय तो बताया है, अभ्यास वैराग्य का को हमेशा उपाय के रूप में बताया है। वैराग्य का मतलब देखे हुए सुने हुए विषयों में दुख देखना, विषय में दुख देखना। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, विषय में वितृष्ण कैसे होंगे, दुख देखने से ही तो होंगे। जब उनमें सुख दिखाई देगा क्यों वितृष्ण होंगे। किसी चीज में हमें सुख दिखाई देगा, कहाँ मन हटेगा वहां से। तो हमेशा दुख देखने से हमारा मन वितृष्ण होता है। तो इन्होंने कहा यततोपि है कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, ज्ञानी पुरुष की भी इंद्रियां प्रमाथिनी, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, ये इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं, आदमी को मथ देती हैं। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना, प्रसभम का अर्थ होता है जबरदस्ती मनुष्य के मन को खींच करके ले जाती हैं, मन को बलात् हर लेती हैं ये इंद्रियां। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा। तो कर्तव्य यही बताया भगवान ने, उन सब इंद्रियों को रोकेंगे, रोक कर परमात्म परायण होकर, मत पर मानी परमात्म पर, आत्म पर युक्त आसीत, समाहित रहे, समाधिस्थ रहे। तो ये अक्लिष्ट वृत्तियों की सारी व्याख्या है। योग दर्शन में अक्लिष्ट कह दिया है, यहाँ पर मेरे परायण हो जाएं और ऐसे ऐसे बोल दिया है। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा, समाधिस्थ होकर के रहे। मत्परा मानी भगवत परायण होकर। अब ये योग दर्शन की तरफ देखोगे तो आत्म परायण होकर, गीता की भाषा में भगवत परायण, वो कहते हो आत्म परायण होकर के रहे। और वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये इंद्रियां जिसके वश में होती हैं उसकी बुद्धि सही रहती है, नहीं तो बुद्धि तो खराब हो जाती है। तस्य वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वही अक्लिष्ट वृत्तियों में रहता हुआ आत्मा तक यात्रा पूरी करता है। अक्लिष्ट वृत्तियों में रहता हुआ आत्मा तक उसकी यात्रा पूरी होती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, अनर्थ परंपरा कैसे होती है, क्लिष्ट वृत्तियों का जो फैलाव है वो कैसे बढ़ता है ये दिखाया। अनर्थ का जो मूल है वो क्या है, तो कहते हैं मनुष्य विषयों का ध्यान शुरू करता है, पहले विषयों का ध्यान मन में आता है, उनमें फिर आसक्ति होती है, उनमें फिर आसक्ति के बाद कामना उत्पन्न हो जाती है, उनकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कामना पूरी ना हो तो इरिटेट होता है, बेचैन होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, गुस्सा आता है। गुस्सा तो भीतर भरा पड़ा है, बाहर के कारण से, बाहर की छोटी छोटी घटनाओं से इरिटेट होने लगता है। कामना पूर्ति अपूर्ति के कारण कामना पूरी नहीं हो रही, इसलिए गुस्सा अंदर बढ़ गया, पर बाहर छोटी छोटी घटनाओं में इरिटेट होने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं में परेशान होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, दूसरों के ऊपर भी। प्रोसेस है ये। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश होता है तो सर्वनाश हो जाता है, बुद्धिनाश सर्वनाश। और बुद्धिनाश कैसे होता है, तो कहते हैं विषयों का ध्यान यहां से शुरुआत होती है, विषयों की ध्यान यहां से सर्वनाश की प्रक्रिया चालू होती है। विषयों का ध्यान, ध्यान से फिर आसक्ति, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध आता है, कामना की पूर्ति न होने से क्रोध आता है, और कामना की पूर्ति तो होने वाली नहीं है। कामना निवृत्त तो हो सकती है, पूर्ति नहीं हो सकती।
एक भी आदमी ऐसा दुनिया में नहीं है जिसकी सारी कामनाएं पूरी हों, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी कोई भी कामना पूरी ना हुई हो। तो कामना तो पूर्ति और अपूर्ति रहती है, कोई कामना पूरी हो जाती है, कोई नहीं होती है। जब नहीं होती है तो दुख होता है। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो भाता नहीं। या दूसरे, मैं बीच में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं। जो होता है वो अच्छा नहीं लगता, जो भाता है वो टिकता नहीं। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। ये इस बुद्धि को हमें समझ लेना चाहिए, इस ज्ञान को अपने मन में स्थिर करना चाहिए। और फिर ये यदि ज्ञान स्थिर हो जाएगा तो कामनाओं के राज्य में हम क्यों जाना चाहेंगे। कामनाएं होती ही घसीटने के लिए आदमी को, तो कामनाएं नहीं करेंगे तो प्रश्न तुरंत आता है कि फिर तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर हम तो सोते रहेंगे, कामना ही नहीं करेंगे तो खेत में काम क्यों करेंगे, झाड़ू क्यों लगाएंगे, अपने वस्त्र साफ क्यों करेंगे, पढ़ाई क्यों करेंगे, नौकरी क्यों करेंगे। कामना ही नहीं तो किस लिए करना। पर भगवान ने हमको समझाया है कि भाई कामना नहीं करनी पर कर्म नहीं करना, ये किसने मना कर दिया। तो कहेंगे कि भाई कामना ही नहीं तो कर्म किसके लिए करना। कर्म तो हमारा स्वभाव है, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। जब तुम कामना को, जब तुम कर्म नहीं करोगे तो ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर बैठे बैठे भी तुम्हारा मन से ही कर्म चल रहे होते हैं। कर्म न करना तो बहुत ज्ञान का परिणाम है। तुम्हारा मन ही कर्म करता रहता है तो वो भी कर्म ही है। शरीर से तो तुमने बंद कर दिया पर मन तो कर्म करता रहता है। तो इसलिए वो तो अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना शुरू करेंगे तब जाकर के हम कर्म से मुक्ति पाएंगे। क्लिष्ट वृत्तियां नहीं तो चारों तरफ से हमें घेरी लेती हैं। ध्याय तो विषयन पुंसः क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह से हमारी स्मृति, जो शुभ स्मृति है वो नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, राग द्वेष वियुक्त होकर के इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता हुआ आत्मवश्यई विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, अपने अधीन की हुई आत्मवश्यई, अपने अधीन की हुई इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष मुक्त होकर के विषयों का जब ग्रहण करता है तो चित्त की निर्मल स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये अक्लिष्ट वृत्तियों का महात्म्य बता रहे हैं भगवान। राग द्वेष वियुक्त होकर, राग द्वेष से अलग हटकर विषयों को अपने अधीन की हुई इंद्रियों के द्वारा जब विषयों को ग्रहण करता है तब चित्त और इंद्रियां निर्मल होती चली जाती है। मैकेनिज्म समझा रहे हैं, अक्लिष्ट वृत्तियों का ही एक प्रोसेस बता रहे हैं कि राग द्वेष से हटकर आत्मवश्यई इंद्रिय विषयांचरण, अपने अधीन की गई इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करते हुए, मतलब अपने अधीन इंद्रियों के द्वारा, आत्मवश्यई अपने अधीन की गई इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए जो विधेय आत्मा है, जो मानी अनुशासित पुरुष है, वो प्रसादम अधिगच्छति, निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। विधेय आत्मा का मतलब होता है अंतःकरण की प्रसन्नता को साधक, अंतःकरण अपने अधीन किए हुए आत्मवशी विधेय आत्मा, विधेय है आत्मा जिसका, प्रशिक्षित है आत्मा जिसका, माने विनम्र हुआ है आत्मा जिसका, आज्ञाकारी है आत्मा जिसका, विधेय आत्मा, विधेय माने आज्ञाकारी है आत्मा जिसका, ऐसा व्यक्ति जो है
प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है। अक्लिष्ट वृत्तियां जितनी ज्यादा होंगी चित्त स्थिर हो जाएगा। प्रसाद में, चित्त की निर्मलता में सारे दुख क्षीण हो जाते हैं। सर्व दुखानां हानि उपजायते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नचा भावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, अयुक्त असमाहित जो व्यक्ति होता है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिस व्यक्ति की जो मन और बुद्धि और इंद्रियों को जो अक्लिष्ट वृत्तियों में नहीं है, अर्थात क्लिष्ट वृत्तियों में चल रहा है, उस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है। जिसने अपने मन इंद्रियों को नहीं जीता है, उस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं। कैसी बुद्धि? निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। जो व्यक्ति अक्लिष्ट वृत्तियों में नहीं चलता है, क्लिष्ट वृत्तियों में रहता है, उस व्यक्ति की बुद्धि सही नहीं रहती। निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और जिसकी जो अयुक्त है, असमाहित है, अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में कोई भावना नहीं होती। उसके अंदर एक जो भावना होती है, सद्भावना होती है, वो नहीं होती है। उसके अंदर जो दूसरों के प्रति जो भाव अच्छे होते हैं, वो नहीं होते हैं। और समाहित, जो असमाहित व्यक्ति है, उसकी निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं। और जो असमाहित व्यक्ति है, उसके अंदर भावना भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, भावना भी नहीं। बुद्धि तो यथार्थ दृष्टि का नाम है, भावना तो सद्भावना का नाम है कि हम उनको अच्छा अच्छा देखें, अच्छा अच्छा विचारें, दूसरों के प्रति अच्छे भाव लाएं। न च अभावयता शांति। और जब हम भावना रहित होते हैं तो शांति नहीं, और शांति नहीं तो सुख कहाँ मिलेगा। अक्लिष्ट वृत्तियां यदि हैं तो हमारी बुद्धि भी ठीक रहेगी, हमारी भावनाएं भी होंगी, और हम दूसरों के लिए जब अच्छी भावना रखेंगे तो शांति भी रहेगी। शांति रहेगी तो सुख ही सुख है। विपरीत जो है, सुख समाप्त हो जाएगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। इंद्रियां जब विषयों में जाती हैं तो मन उनके पीछे हो लेता है, और मन जब चला जाता है तो बुद्धि को भी खींच लेता है मन। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। जल में जैसे वायु नौका को खींच ले जाती है, ऐसे ही तदस्य हरति प्रज्ञाम, इसकी बुद्धि को खींच लेता है। और तस्मात् यस्य महाबाहु, इसलिए हे महाबाहु, उसको, उसके शौर्य को जगा रहे हैं भगवान अर्जुन के, मतलब हमारे अर्जुन हम ही तो हैं जो गीता पढ़ रहे हैं। तस्मात् यस्य महाबाहु, इसलिए हे महाबाहु, निगृहीतानि सर्वथा सर्वसा, सब तरफ से जिसकी इंद्रियां निगृहित हैं, जो हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों में जीता है। इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः, सब तरफ से माने इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों को जिसने खींच लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसके अंदर ही स्थिर मति होती है। जो अक्लिष्ट वृत्तियों से इंद्रियों का अपने वश में रखता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। या निशा सर्वभूतानां यस्याम तस्याम जागृति संयमी। संसारी लोगों के लिए और योगी के लिए निशा अलग अलग, रात अलग अलग होती है, दिन अलग अलग होते हैं। सब भूतों के लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, उस रात में मन संयमी जागता है। मानी सारे भूत क्लिष्ट वृत्तियों में ही जीते हैं, उनके लिए जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो तो रात है। सारे प्राणियों के लिए अक्लिष्ट वृत्तियां रात जैसे हैं, उन अक्लिष्ट वृत्तियों में योगी जागता है। सारे प्राणियों के लिए जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्या हैं? रात जैसे हैं, उसमें संयमी जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और ये संसार के लोग जिसमें जागते हैं, कौन सी हैं वो?
क्लिष्ट वृत्तियां हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वो पश्यन मुनि, ज्ञानी मुनि के लिए वो रात है, अर्थात उस तरफ से सोया पड़ा है। जैसे कि नींद आ जाती है तो चारों तरफ कुछ भी पड़ा रहे, हमें क्या मतलब है उससे। तो ज्ञानियों के लिए संसार की क्लिष्ट वृत्तियां, संसार, राग द्वेष, माया मोह सब रात जैसे हैं ज्ञानियों के लिए। उधर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम, चारों तरफ से समुद्र में जैसे जल आ करके भरता रहता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता। पानी आता है, विलय हो जाता है, उसमें कोई क्षोभ नहीं होता, कोई उसमें हलचल नहीं होती है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा है जिसकी, ऐसा जो समुद्र है वो क्या होता है, सारा जल चारों तरफ से उसमें प्रवेश करता रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। ऐसे ही कामनाएं जो कही जाती हैं संसार में, क्लिष्ट, ये जितनी कामनाएं कही जाती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां जिनको कहते हैं हम, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, जिस योगी में प्रवेश करती हैं और अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। योगी में क्लिष्ट वृत्तियां आती हैं और वो अपना अस्तित्व भी खो बैठती हैं। ऐसा व्यक्ति की चीजें आए और हमारे को छूते ही अपना स्वरूप ही नष्ट हो जाए उनका, स शांति मापनोति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति तो हमेशा दुखी होना पड़ेगा। स शांति मापनोति न काम कामी। और आखिरी में कहा विहाय कामान यस सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिया, सारी कामनाओं को त्याग करके जो व्यक्ति निष्प्रिय होकर के विचरण करता है अक्लिष्ट वृत्तियों में, विहाय कामान माने क्लिष्ट वृत्तियों का त्याग करके अक्लिष्ट वृत्तियों में जो विचरण करता है, निर्ममो निरहंकारा, ममता रहित, अहंकार रहित, स शांतिम अधिगच्छति, वो व्यक्ति परम शांति को प्राप्त होता है। अक्लिष्ट वृत्तियों में जो विचरण करता है, विहाय कामान, कामान का मतलब क्लिष्ट वृत्तियों को त्याग करके, उमाश्चरति निष्प्रिया, निष्प्रिय होकर माने अक्लिष्ट वृत्तियों में जो विचरण करता है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य विमुह्यति, ये ब्रह्म संबंधी जो, हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। अक्लिष्ट वृत्तियों का जो एक प्रवाह है, ये ब्राह्मी स्थिति में हमें ले जाकर खड़ा कर देता है। अक्लिष्ट वृत्तियां ब्राह्मी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देती हैं। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करके योगी मोहित नहीं होता। स्थित्वा स्यामंत काले भी, इस स्थिति में यदि अंत समय में भी स्थिर हो जाए, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अंत समय में भी स्थित हो जाए ना, कितने ही पापड़ पेले हों, अंत समय में भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो अक्लिष्ट वृत्तियों की इतनी बड़ी महिमा है, मैंने योग दर्शन के साथ जोड़ करके ये ज्ञान साधन बताए 13वें अध्याय के, दूसरे अध्याय के ये स्थित प्रज्ञ प्रकरण को भी जोड़ करके बताया। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। आप लोग इस दिशा में चिंतन मनन करना। ठीक है, सबको स्पष्ट हो रहा होगा ना? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा ऐसे जोड़कर। ओम शांति शांति शांति।